अरे भाई आखिर कहना क्या चाहते हो, तो वो इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए थोड़ा सा हम रिकैप करते हैं कि हम ये क्यों कर रहे हैं और किस लिए कर रहे हैं। तो देखिए, हमने शुरुआत में कहा था कि हमारी दो ही दुनिया हैं, एक है बाहर की दुनिया और दूसरी है अंदर की दुनिया। बाहर की दुनिया ये सब वस्तुओं की, चीजों की दुनिया है, और अंदर की दुनिया है मेरे विचारों की, ख्यालों की दुनिया। और ये दोनों दुनिया जो हैं वो, उनका अस्तित्व जो होता है वो संभावनाओं में, पॉसिबिलिटीज में होता है, एक्चुअलिटी में नहीं होता है, पॉसिबिलिटीज में अस्तित्व होता है। लेकिन जब हम इन संभावनाओं को एक कंक्लूजन, एक फिक्स स्ट्रक्चर बनाकर चलते हैं, तो फिर हम जो प्रकृति की, नेचर की प्रक्रिया जो है उससे हम दूर हट जाते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल मैं बताता हूं, बाहर की दुनिया जो है वो फंडामेंटल पार्टिकल से बनी है, और फंडामेंटल पार्टिकल जो है वो संभावनाओं में, पॉसिबिलिटीज में एग्जिस्ट करता है। और इस फंडामेंटल पार्टिकल का जब एक स्ट्रक्चर बन जाता है, जैसे कि बिल्डिंग है, हवा है, पानी है, जो भी है बाहर की दुनिया का, तो वो फिक्स स्ट्रक्चर जो है वो समय के साथ उसका क्षय जो है वो होना ही है, उसको खत्म होना ही है समय के साथ, क्योंकि वो संभावनाओं की स्थिति से, जो नेचुरल स्थिति है, उससे दूर हट गया है। इसलिए जब वो बिल्डिंग बनता है या फिर हवा बनता है, पानी बनता है, तो उसका खत्म होना कुछ समय के बाद बिल्कुल तय है। उसी तरह से हमारे विचार जो हैं वो भी एक फिक्स स्ट्रक्चर की तरह बने हुए होते हैं। एक कंक्लूजन जो होते हैं, हमारे अलग अलग कंक्लूजन्स होते हैं, हमारी धारणाएं जो होती हैं फिक्स धारणाएं होती हैं, और ये धारणाएं भी समय के साथ उनको खत्म होना ही है, आज या कल। भले ही उसके लिए 100 साल लगे, 200 साल लगे, 1000 साल लगे, समय मैटर नहीं करता दोस्तों, क्योंकि समय, टाइम इज जस्ट एन इल्यूजन। समय जो होता है वो एक आभास है। समय का अस्तित्व जो है, हमारा ये रिलेटिव एग्जिस्टेंस जो है इस अर्थ पे, अर्थ की स्पीड है यूनिवर्स में, हमारे सोलर सिस्टम की, हमारी गैलेक्सी की एक स्पीड है, उस स्पीड पे सब निर्भर करता है ये समय जो बीत रहा है। अगर हमारी स्पीड बढ़ेगी, अगर हम लगभग लाइट की स्पीड के करीब, अगर हम हमारा स्पीड हो गया किसी यान में बैठकर, अगर हम लाइट की स्पीड के करीब अगर हम यात्रा करेंगे, तो ये सब चीजें बदलना शुरू हो जाएंगी। बाहर की जो चीजें हमें लेंथ दिख रही है, ब्रेड्थ दिख रही है, ये सब जो है ये कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा, श्रिंक होना शुरू हो जाएगा। इसको टाइम डायलेशन कहते हैं। संक्षेप में कहूं तो हमारी धारणाएं जो है ये एब्सोल्यूट नहीं होती है, वो समय के साथ उनको चेंज होना ही है। तो ये बाहर की दुनिया और अंदर की दुनिया, ये दोनों दुनिया जो हैं वो, उनका नेचुरल स्वरूप जो होता है, एक्चुअल एग्जिस्टेंस, वो संभावनाओं में होता है। लेकिन जब उनका एक फिक्स स्ट्रक्चर बनता है तो वो समय की गिरफ्त में आ जाता है। कोई भी फिक्स स्ट्रक्चर हो, विचारों का हो या बाहर की दुनिया का हो, जब वो फिक्स स्ट्रक्चर बन जाता है तो वो समय की गिरफ्त में आ जाता है, और फिर समय के साथ धीरे 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 उसका क्षय जो है, जिसे कहते हैं, उसका डिटेरियोरेशन जो है वो होना है, उसको खत्म होना है। मराठी में एक बहुत ही बड़े कवि हैं, गदिमा के नाम से जाना जाता है उनको, ग.दी. माडगुळकर। तो उन्होंने जो गीत लिखे हैं उसमें उन्होंने लिखा है कि एक गीत में, वर्धमान तेते चाले मार्ग रे क्षयाचा। जो भी चीज समय की गिरफ्त में आती है, वर्धमान जो भी बढ़ती है, उसको खत्म होना है एक दिन। तो इसलिए बाहर की दुनिया हो या अंदर की दुनिया हो, अगर समय की गिरफ्त में आती है तो उसको खत्म होना है, क्योंकि वो नेचुरल रूप से हट गई है। तो ये जो है, हमने शुरुआत के कुछ हमारे एपिसोड जो हैं उसको हमने देखा था कि किस तरह से क्वांटम फिजिक्स जो है वो बाहर की दुनिया का जो फंडामेंटल है, वो फंडामेंटल पार्टिकल, एलिमेंट्री पार्टिकल जिससे ये सारी दुनिया बनी है, उससे डील करता है क्वांटम फिजिक्स। और वो किस तरह से एक तरह की समानता रखता है हमारे अंदर के विचारों से। हमारे अंदर के विचार जो है वो भी फंडामेंटली जो है वो संभावनाओं में स्थित होते हैं। इसके बाद क्या हुआ है कि हमारा कॉन्शियसनेस जो है वो जब एक कंक्लूजन में, एक फिक्स स्ट्रक्चर के साथ चल रहा है, तो फिर वो
नेचर से दूर हट गया है, मतलब केंद्र से, सेंटर से दूर हटकर एक सरकमफरेंस पर, सर्कल पर घूम रहा है। जब वो सर्कल पर घूमता है तो प्लेजर के सहारे घूमता है। प्लेजर होता है सर्कल पे, उसको अलग अलग चीजों का एहसास जो है वो प्लेजर दिलाता है, और उस प्लेजर के सहारे वो घूमता है सर्कल पे। जैसे कि मुझे सफलता मिल गई, मुझे अवार्ड मिल गया, मैं एक बहुत बड़ा कलाकार बन गया, सब लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं, तो इससे जो प्लेजर का एहसास होता है वो हमें बाध्य करता है कि हम सर्कल पर ही घूमें। और ये प्लेजर का स्वरूप जो होता है वो ऐसा होता है कि वो समय के साथ धीरे 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 खत्म होता है। और दूसरी बात जो है जो हमें सर्कल पर घूमने के लिए बाध्य करती है वो ये है कि अगर हमारे प्रॉब्लम्स होते हैं सर्कल पे, तो उस प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस भी हमें देने वाले सर्कल पे होते हैं, और वो सॉल्यूशंस जो है वो टेम्पररी होते हैं, परमानेंट नहीं होते। क्योंकि जैसा कि हमने अभी देखा कि जो भी सर्कल पर घूम रहा है, जो प्रकृति से दूर हो गया है, उसको, जो समय की गिरफ्त में आ गया है, उसको समय के साथ खत्म होना ही है। चाहे वो खुशी का एहसास हो या फिर किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो, वो टेम्पररी रहने वाला है। तो होता यह है कि हम इस टेम्पररी के चक्कर में फंस जाते हैं, ये हमने देखा है। और हमने ये भी कहा था कि सेंटर से दूर जो सर्कल है, जिस सर्कल पर हमारा कॉन्शियसनेस आज घूम रहा है, वो हर किसी का सर्कल अलग अलग है। किसी का 100वां हो सकता है, किसी का 200वां, किसी का 1000वां, कोई भी सर्कल हो सकता है। और सजीव प्राणी हो या निर्जीव वस्तुएं हो, मतलब पत्थर हो, पानी हो, हवा हो, कोई जानवर हो या इंसान हो, सब लोगों का एक एक सर्कल है। जानवरों का थोड़ा दूर होता है और निर्जीव वस्तुएं जो होती हैं उनका और ज्यादा दूर होता है, लेकिन सब में कॉन्शियसनेस है, और ये कॉन्शियसनेस धीरे 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 विकसित होते 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 सेंटर की तरफ आ रहा है। ये हमने देखा है। हमारा भी, इंसान का भी, हर इंसान का सर्कल जो है अलग अलग हो सकता है, इसलिए हर इंसान की सोच जो है वो अलग अलग होती है। और जब हम दूसरों से राय लेते हैं तो हमें मालूम नहीं है कि वो किस सर्कल पे है, तो अपने हिसाब से भले ही वो ऑनेस्टली, ईमानदारी से राय दे रहा हो, लेकिन चूंकि वो दूसरे सर्कल पे है, उसका सॉल्यूशन जो है, उसने जो बताया हुआ उपाय है, वो हो सकता है कि हम पर लागू ना हो। इसलिए दूसरों की राय पर हम निर्भर नहीं रह सकते, हमें अपना सर्कल जो है, अपना यूनिक जो एग्जिस्टेंस है, उसको ढूंढना पड़ेगा, उसको खोजना पड़ेगा। और इसका मतलब यह नहीं कि दूसरों की राय नहीं लेनी चाहिए, राय तो जरूर लेनी चाहिए, लेकिन दूसरों की राय जो है वो, जैसा कि हमने कहा था एक एपिसोड में, कि यज्ञ में जैसे हम संविधाएं डालते हैं, उस संविधाओं की तरह होती है, उनका उपयोग जरूर होता है, लेकिन अंत में हमें अपनी जो खोज है उससे ही इसका उपाय निकालना है। दूसरों के ऊपर निर्भर रहेंगे तो चलते ही रहेंगे, चलते ही रहेंगे। इसलिए हमारा जो घोष वाक्य है कि बी अ लाइट अनटू योरसेल्फ, अपने आप में एक दीप बनना बहुत जरूरी है, ये हमारा घोष वाक्य है।